नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान का अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बिल्कुल ऐसे ही हूबहू आपको क्लास 10th फाइनल परीक्षा 2025 में ऑब्जेक्टिव सामाजिक विज्ञान में मिलेंगे। तो देखिए, पहला नंबर प्रश्न है, देश के बांधवों को किसने भारत का मंदिर कहा था? देश के बांधवों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पंडित नेहरू ने, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था भारत के बांधवों को भारत का मंदिर। अगला प्रश्न देखिए, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? प्राणियों यानी कि जो जीवन होते हैं जिसके अंदर, यानी जीव, मनुष्य के शरीर में कितने प्रतिशत जल की मात्रा होती है? तो 65 से 80 के बीच में रहेगा। अधिकतर आपको एनसीईआरटी बुक के आधार पर 65% मनुष्य के शरीर में पानी रहता है, 65%। अगला प्रश्न देखिए, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ रहा है? बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आर्सेनिक। लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में स्थित है? लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में स्थित है? बिहार में। ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्न में से कौन लवणीय झील है? निम्न में से कौन लवणीय झील है? तो सांभर झील। ऑप्शन नंबर यानी सी सही है। गंगा नदी पर गांधी सेतु किस शहर के निकट अवस्थित है? गंगा नदी पर गांधी सेतु यानी कि पुल, सेतु मतलब पुल, तो गांधी पुल किस शहर के निकट अवस्थित है, यानी बना हुआ है? ऑप्शन ए भागलपुर, ऑप्शन खो कटिहार, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी गया। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, पटना में गांधी सेतु पुल बना है, पटना में। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो ऑप्शन नंबर सी, ताप्ती नदी। कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? आप सभी जानते हैं भारत के सबसे बहती लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी। भारत का सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कौन सी भारत की प्रायद्वीपीय लगाया गया है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। तो ऑप्शन नंबर खो जाएगा, गोदावरी नदी। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो 1960 में। ऑप्शन नंबर सी सही है, 1960 में। सांगपो किस नदी का उपनाम है? सांगोपो किस नदी का उपनाम है? सांगोपो किस नदी का उपनाम है? ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है। इनमें से गर्म जल का प्रपात कौन है? इनमें से गर्म जल नदी का प्रपात कौन सा है? तो ब्रह्मकुंड क्या है? गर्म जल। कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है, और कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है यही पूछा है। तो गोसाई धाम। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। विद्युत प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। कोयला प्राथमिक ऊर्जा है। प्राकृतिक गैस प्राथमिक ऊर्जा है। पेट्रोलियम प्राथमिक ऊर्जा है। विद्युत जो है नवीकरणीय ऊर्जा है, इसलिए यह प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं होगा। अगला प्रश्न देखिए, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है तो सौर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। गोंडवाना समूह के
कोयले का निर्माण हुआ था? तो 20 लाख वर्ष पूर्व, ऑप्शन नंबर ख सही है। भारत में कोयले का सब प्रमुख उत्पादक राज्य है? भारत में कोयले का सब प्रमुख उत्पादक राज्य है तो झारखंड। झारखंड में सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन होता है। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? तो एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट सबसे अच्छा कोयला है, सर्वोत्तम कोयला है। मुंबई है क्यों प्रसिद्ध है? मुंबई है क्यों प्रसिद्ध है? तो खनिज तेल हेतु। खनिज तेल के लिए मुंबई है प्रसिद्ध है। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम तेल शोध कारखाना कहाँ स्थित है? तेल शोध कारखाना कहाँ स्थित है? तो डिगबोई हो जाएगा और ताप विद्युत केंद्र हो जाएगा आपका बरौनी। अगला प्रश्न देखिए, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो पेट्रोलियम। ऑप्शन नंबर ख सही है, पेट्रोलियम। नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, सतलज नदी पर अवस्थित है भाखड़ा नांगल परियोजना। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है? दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है तो ऑप्शन नंबर को यानी ए सही हो जाएगा, तुंगभद्रो। तुंगभद्रो ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है तो बरौनी। ऑप्शन नंबर ख सही है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल? यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन स्थल है जादूगोड़ा झारखंड। जादूगोड़ा झारखंड। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गिरी? एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गिरी है तारापुर। तारापुर। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है? बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है? तो 60%। ऑप्शन नंबर ख सही है। बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? तो ऑप्शन नंबर को 80%। इनमें से कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है? गन्ना उत्पादक जिला नहीं है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में गन्ना उत्पादन नहीं होता है। दरभंगा में होता है, पश्चिम चंपारण में होता है, रोहतास में होता है, लेकिन मुजफ्फरपुर में नहीं होता है। बिहार के जूट उत्पादन में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, गिरावट हो रहा है, यह स्थिर है, या इनमें से कोई नहीं? बिहार के जूट उत्पादन में गिरावट हो रही है यानी कमी आ रहा है। ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। तंबाकू उत्पादक क्षेत्र है? तंबाकू उत्पादक क्षेत्र है गंगा का दियारा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ? कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ 1954 में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ? गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ? वाल्मीकि नगर। ऑप्शन नंबर ख सही है। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो रोहतास में। रोहतास में नहरों द्वारा सबसे ज्यादा सिंचाई यानी खेत पटवन होता है। बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है? 6370 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ख सही है। कुशेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है? कुशेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है? तो दरभंगा में। कुशेश्वर स्थान किस जिले में है? दरभंगा में। ऑप्शन को। कांवर झील। कांवर झील स्थित है? कांवर झील स्थित है? कांवर झील स्थित है? कांवर झील स्थित है बेगूसराय। बेगूसराय में। ऑप्शन नंबर सी सही है। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में है? संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में है? तो पटना। पटना में संजय गांधी जैविक उद्यान है।